पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही छठा फेरा आया तभी वहां चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स आ गए और गेट से एक बेहद डरावनी और सर्द आवाज आई, अभी के अभी ये शादी रोक दो वरना इस खुशी के माहौल में मातम का माहौल छा जाएगा। उस आवाज को सुनते ही प्रथम और टिया अपनी जगह बिल्कुल जम गए। टिया तुरंत सामने गेट की तरफ देखने लगी और गेट पर मौजूद इंसान को देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ धीरे से बोली, मिस्टर विवान। गेट पर गार्ड्स के बीच इस वक्त विवान सर्द एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं थे, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेरहमी दिखाई दे रही थी। इधर प्रथम ने जब विवान को वहां देखा तो वो गुस्से से भर गया। उसने तुरंत वहां मौजूद अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इन लोगों को इनवाइट नहीं किया है, इसलिए ये लोग घर के अंदर नहीं आने चाहिए। इन्हें अभी के अभी निकालो बाहर। गार्ड्स ने जब प्रथम का ऑर्डर सुना तो वो तुरंत विवान की तरफ बढ़ गए और वहीं विवान के गार्ड्स तुरंत आगे आए। वो सभी एक दूसरे के ऊपर गन तान कर खड़े हो गए। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी गेस्ट डर से इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ शोर मच गया। इधर टिया भी बहुत ज्यादा घबरा गई। वो तुरंत प्रथम से बोली, प्रथम ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज इसे अभी बंद करवाओ। ये सुनते ही प्रथम ने गुस्से के साथ कहा, टिया तुम देख रही हो ना, यहाँ ये प्रथम खुराना पहुंच गया है। ये जरूर हमारी शादी रोकने के लिए आया है, लेकिन मैं आज तुमसे शादी करके ही रहूंगा, इसलिए चुपचाप हम अपना फेरा पूरा करते हैं। ये कहकर उसने टिया के हाथ को जबरदस्ती पकड़ लिया और फेरे लेने लगा। वहीं पंडित जी भी अब डरकर अपनी जगह से उठने लगा था। तभी प्रथम ने गुस्से के साथ कहा, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हारी जान चली जाएगी, इसलिए चुपचाप शादी पूरी करवाओ। पंडित ये सुनकर डर गया। उसने डरते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस तरह के माहौल में शादी नहीं करवा सकता। इसके जवाब में प्रथम ने झल्लाते हुए कहा, लेकिन तुम जिंदा घर वापस जाना चाहते हो तो चुपचाप शादी करवाओ। उसकी ये बात सुनकर टिया हैरान थी। वो हैरानी से बोली, प्रथम तुम ये किस तरह से बातें कर रहे हो? आज तुम मुझे अलग क्यों लग रहे हो? मुझे तुमसे मेरी वो दोस्त की फीलिंग नहीं आ रही है। सच सच बताओ, आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो? प्रथम ये सुनकर दांत पीसते हुए कहा, टिया मैंने इस वक्त के लिए बहुत सालों से इंतजार किया है और अब ये वक्त आया है तो मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। प्लीज मैं ये सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी के लिए हम शादी पूरी करते हैं। वहीं पंडित जी भी डर से वापस मंत्र पढ़ने लगा। प्रथम जबरदस्ती टिया से फेरे लेने लगा। इधर सभी गार्ड्स एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे थे और वहां हड़कंप मच गया था। इधर विवान प्रथम और टिया को फेरे लेते हुए कुछ सेकंड तक घुरा और फिर अपने कमर के पीछे से गन निकालते हुए सीधे मंडप की तरफ बढ़ गया। तभी नेहा ने अहाना को लेकर तुरंत घर के अंदर चली गई थी, क्योंकि अहाना जोर जोर से रोने लगी थी। नेहा ने अहाना को रूम के अंदर लेकर गई। उसे वहीं छोड़कर बाहर जाते हुए बोली, याद रखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक रूम का गेट मत खोलना। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गई और वहीं अहाना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इधर नेहा ने रूम का दरवाजा बंद किया और वो बाहर की तरफ जाते हुए बोली, मुझे तो पहले से ही इस बात का डर था कि जरूर विवान यहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जब वो कॉलेज के वक्त में टिया को किसी दूसरे लड़के के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता था तो वो ऐसे कैसे प्रथम से उसकी शादी होने देता। लेकिन मुझे तो अब टिया को इन दोनों दिल जले आशिक के बीच से बाहर निकालना होगा।
वरना मेरी दोस्त बेचारी मारी जाएगी। ये कहते हुए जब वो बाहर पहुंची, उसने देखा चारों तरफ गार्ड्स अधमरी हालत में पड़े हुए थे। ये देखकर वो घबरा गई। फिर उसकी नजर मंडप के पास गई। मंडप का नजारा देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई और जोर से बोली, टिया, प्रथम, क्या तुम दोनों ठीक हो? वहीं मंडप में टिया, जो अभी इस वक्त प्रथम के हाथ में लगी गोली को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, वो इस वक्त प्रथम के हाथ से बह रहे खून को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रही थी। वो सामने खड़े विवान को गुस्से से देखते हुए बोली, मिस्टर विवान, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आखिर आप चाहते क्या हैं? विवान, जो मंडप के अंदर बढ़ रहा था, वो अपनी सर्द आवाज में बोला, यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम क्या चाहती हो? तभी प्रथम अपने हाथ में लगी गोली को इग्नोर करते हुए टिया के हाथ को पकड़ा और बोला, टिया, बस आखिरी फेरा बाकी है, इसके बाद तो मेरी बीवी बन जाओगी। प्लीज मेरे साथ ये फेरा ले लो। ये कहकर वो वापस से फेरे लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी वक्त विवान ने गुस्से के साथ एक और गोली उसके पैर पर चलाई और प्रथम की चीख निकल गई। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। टिया की आंखें डर से फैल गई। वो तुरंत डरते हुए बोली, मिस्टर विवान, प्लीज रुक जाइए, आप इस तरह प्रथम को चोट नहीं पहुंचा सकते। प्लीज, मैंने कहा रुक जाइए। लेकिन प्रथम की आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, ये सब तुम्हें ऐसा खेल खेलने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। और अब ये तुम्हारा सो कॉल्ड आशिक अपनी जान देकर इस खेल को खत्म करेगा। ये कहते हुए विवाह ने सीधे अपनी गन को प्रथम के माथे पर पॉइंट कर दिया। वहीं प्रथम के पैर और हाथ दोनों घायल हो चुके थे। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। उसने अपने गार्ड्स की तरफ गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम सबके सब किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि ये इंसान यहाँ आसपास भी नहीं आना चाहिए। मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। गार्ड्स काफी अधमरे हो चुके थे, क्योंकि विवान के वेल ट्रेंड गार्ड्स के आगे वो कुछ भी नहीं थे। तो वहीं टिया तुरंत प्रथम को गुस्से से देखते हुए बोली, प्रथम, यहाँ तुम्हारी हालत इतनी खराब है और तुम इन्हें मारने की बात कर रहे हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? तभी प्रथम ने गुस्से के साथ कहा, किया, मैं तुम्हें आज पूरी तरह से अपना बनाकर ही रहूंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। ये कहकर उसने थाल में रखे सिंदूर को अपनी मुट्ठी में भरा। वो टिया की कलाई को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। टिया हड़बड़ा गई, उसकी आंखों में डर भर गया। प्रथम ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो अभी टिया की मांग में सिंदूर भरता, उससे पहले ही एक जोर की लात दीवान ने प्रथम के पेट पर मारी और प्रथम झटके के साथ मंडप से नीचे जा गिरा। ये देखकर टिया जोरों से चिल्लाई, प्रथम। प्रथम सीधे मंडप से नीचे जा गिरा था और उसके सिर से खून निकलने लगा। उसके खून को देखकर टिया ने डरते घबराते हुए कहा, प्रथम, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये कहकर वो मंडप से नीचे उसके पास जाती कि उससे पहले ही दीवान ने पीछे से उसके बालों समेत उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। टिया की आह निकल गई। वो दर्द भरी आवाज में बोली, मिस्टर विवान, प्लीज छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, प्लीज छोड़िए मुझे। तभी प्रथम अपनी पकड़ उसके बालों पर मजबूत करते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला, बेशक तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे तुमसे मतलब है और अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे साथ ही जिंदगी भर रहना होगा। बहुत रह लिया तुमने मुझसे दूर, अब तुम्हें मुझसे दूर रहने की सजा मिलेगी। ये सुनकर टिया ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, ये किस सजा की बात कर रहे हैं आप, मिस्टर विवान? आखिर आप होते कौन हैं मुझे सजा देने वाले?
सजा तो आपको मिलनी चाहिए। सजा पाने के लायक सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने मेरे साथ 5 साल पहले जो कुछ भी किया था वो मैं भूली नहीं हूँ। हर रात मैंने उस 5 साल पहले वाली रात को सोचकर खून के आंसू बहाए हैं। आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से आपको माफ कर दूंगी? कभी नहीं। नफरत करती हूँ मैं आपसे। ये कहकर वो खुद से विवान को दूर धक्का देने लगी, लेकिन विवान ने अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए दांत भींचकर कहा, मुझे तुम्हारी नफरत से भी मोहब्बत हो चुकी है और अब तुम इस नफरत की आग में जलकर मेरी मोहब्बत को हवा दे रही हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, लेकिन तुमने जिस तरह 3 महीने मुझे खुद से दूर रहकर तड़पाया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन इससे पहले तुम्हारे इस आशिक को मरना होगा। ये कहकर विवाह ने एक बार फिर से अपनी गन को प्रथम के माथे पर पॉइंट कर दिया। वहीं प्रथम, जो खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, विवान खुराना, अगर तुमने टिया को कुछ भी किया तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर प्रथम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे मेरा आज और कल पता है। तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि कुछ ही पलों में तुम मरने वाले हो। ये कहकर विवान ने एक बार फिर से ट्रिगर उसके सीने पर पॉइंट करते हुए दबा दिया और वहीं प्रथम अभी खुद संभल पाता उससे पहले ही टिया ने विवान के हाथ को ऊपर हवा में उठा दिया। गोली प्रथम से चुक गई। ये देखकर विवान अपने दांत पीसते हुए बोला, क्यों क्यों मेरे अंदर के गुस्से को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो? आखिर ये इंसान कौन है तुम्हारा? टिया ने अब गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर विवान, ये मेरा दोस्त है जिसने मेरा तब साथ दिया था जब आप जैसे घटिया इंसान ने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। मेरे साथ उस रात जबरदस्ती करके सुबह किसी गंदगी की तरह खुद से जब आपने मुझे अलग कर दिया, तब ये वही इंसान था जिसने मुझे सहारा दिया। उसने मेरी अहाना को एक गार्जियन होने का सहारा दिया और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। इसके लिए मैं आपसे भी लड़ूंगी मिस्टर विवान। ये सुनकर विवान ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और वहीं प्रथम के चेहरे पर ये सुनकर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। उसने टिया की तरफ देखते हुए कहा, टिया, मुझे यकीन था तुम आज भी मेरे किए गए उन सभी कामों को याद रखोगी और विवान खुराना को कभी नहीं अपनाओगी। और तुम भूलो मत इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। तुम इससे पूरी तरह से दूर हो जाओ। तभी विवान ने गुस्से से गरजते हुए कहा, अब अगर तुमने इसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होऊंगा मैं। ये सुनकर प्रथम ने गुस्से के साथ कहा, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसका ब्रेन वॉश मैं करूंगा। वो खुद समझदार है, उसे अच्छे से पता है तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। ये कहकर वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। इधर टिया गुस्से से विवान को खुद से दूर धक्का दी। अपने लहंगे को संभालते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगी। जाते हुए बोली, अभी के अभी चले जाइए यहाँ से। बहुत तमाशा कर लिया आपने। मुझे आप जैसे घटिया इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी। घिन आ रही है मुझे आपसे। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही विवान ने एक बार फिर से उसकी कलाई को पकड़ा और घुमाते हुए अपनी तरफ खींच लिया। टिया सीधे विवान के सीने से जा लगी और वहीं विवान उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे घिन हो रही है? इसके जवाब में टिया ने नफरत से कहा, हाँ हाँ, मुझे नफरत है आपसे। मुझे नफरत है आपके वजूद से। तभी विवान शैतानी मुस्कुराहट के साथ हवन कुंड की आग को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरे वजूद से नफरत है तो आज मेरा और तुम्हारा वजूद एक होगा। आज मैं पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारे वजूद को खुद के वजूद में शामिल करूंगा। फिर जिंदगी भर तुम खुद के ही वजूद से नफरत करना, क्योंकि इसके बाद तुम विवान खुराना के वजूद को
कभी खुद से अलग नहीं कर पाओगी। इसी के साथ विवाह ने सबसे पहले अपने हाथों में थाल में रखे सिंदूर को भरा और उसे सीधा टिया की मांग में पूरा का पूरा भर दिया। टिया चिल्ला उठी, नहीं। वो अपने हाथ को छुड़ाने लगी, लेकिन विवान अब फिर से उस हवन कुंड की आग के सामने फेरे लेते हुए सर्द आवाज में बोला, अब मेरा और तुम्हारा वजूद एक हो चुका है। अब कोई चाहकर भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। तुम लीगली तरीके से भी मेरी हो और विधि विधान से भी मेरी हो। इसी के साथ विवान जबरदस्ती टिया के साथ शादी करने लगा। टिया लगातार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विवान ने उसके साथ जबरदस्ती फेरे पूरे किए। टिया की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन विवाह ने उसके साथ फेरे पूरे किए और थाल में रखे मंगलसूत्र को अपनी हाथों में उठाया। वो उसके गले में बांधते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे चाहे जितनी नफरत करो या चाहे मेरे वजूद से नफरत करो, पर अब एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ विवान खुराना की हो, जिसे कोई भी ऐरा गैरा प्रथम पा नहीं सकता। उसी के साथ विवान ने उसे मंगलसूत्र पहना दिया और वहीं प्रथम ने यह सब कुछ अपनी धुंधली आंखों से बस देखता रह गया और कुछ ही पल में वो सीधे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और वहीं टिया ये देखकर जोर से चिल्लाई, प्रथम। तो वहीं नेहा ने भी तुरंत प्रथम को संभाला। टिया अभी प्रथम के पास जाती उससे पहले ही दीवान ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और अपने करीब खींचते हुए बोला, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें उस इंसान के करीब जाने दूंगा। ये सुनते ही टिया गुस्से से चिल्लाई, मिस्टर विवान, छोड़िए मुझे। प्रथम बेहोश हो गया है। आपने उसे लगभग मार ही डाला है। उसे इस वक्त हॉस्पिटल जाने की सख्त जरूरत है। कितनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसे। प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे उसे ले जाना है। लेकिन विवान की आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। वो टिया की कलाई को पकड़ खींचते हुए मंडप से ले जाते हुए बोला, मैं अब तुम्हें इस इंसान के आसपास भी नहीं रहने दूंगा। इसकी वजह से ही तुम हमेशा मुझसे दूर होती हो। ये सुनकर टिया गुस्से से भड़कते हुए बोली, इसमें कोई गलती नहीं है उसकी, इसमें सारी गलती आपकी है। आपने मेरे साथ इतना गलत किया है कि मुझे आपके साथ रहने में भी नफरत होती है। ये सुनकर विवाह ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब चाहे जो हो, लेकिन रहना तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। ये कहकर वो उसे खींचते हुए लेकर जाने लगा। वहीं टिया ने गुस्से के साथ कहा, क्या सोचकर आप मेरी जिंदगी में वापस आए? आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? 5 साल पहले मुझे जैसे छोड़कर चले गए थे उस हालत में, उसी तरह अब भी क्यों नहीं चले जाते? ये सुनकर विवान के कदम रुक गए और वो टिया को गौर से देखते हुए बोला, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं गया था। टिया ने गुस्से के साथ कहा, तो फिर क्यों गए थे मुझे छोड़कर? अगर आपके अंदर इतनी ही हिम्मत थी, इतने ही आप इज्जत वाले थे, तो आपको मेरा सामना करना चाहिए था, ना कि मुंह छुपाकर भागना चाहिए था। ईवान ने गुस्से के साथ कहा, जस्ट शट अप। मैं भागा नहीं था, बल्कि ये कहते कहते वो रुक गया। उसके एक्सप्रेशन गहरे हो गए। टिया ने गुस्से के साथ कहा, अगर आप भागे नहीं थे तो कहाँ थे? बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए। यू नो व्हाट मिस्टर विवान, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की हुई है कि आपने मेरे साथ रात तो गुजारी, लेकिन सुबह आपने मुझे किसी गंदगी की तरह छोड़ दिया और पूरे 5 साल के लिए मेरी जिंदगी से चले गए। आपने तो मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। आपने जानने की भी कोशिश नहीं की कि आपके साथ किसने रात बिताई थी और उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकती। ये कहकर उसने एक बार फिर से विवान को धक्का दे दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। विवान ये सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और फिर से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारी अभी किसी भी बातों का
जवाब नहीं दे सकता। अभी चुपचाप मेरे साथ तुम्हें चलना ही होगा। ये सुनते ही टिया ने गुस्से के साथ कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इस वक्त मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। प्लीज छोड़िए मुझे। ये कहकर वो फिर से अपने हाथ को छुड़ाने लगी। दीवान उसे गुस्से से देखते हुए कुछ कहता, उससे पहले ही एक क्यूट सी एक्साइटमेंट भरी आवाज सुनाई दी, डैडी आप आ गए। उस आवाज को सुनते ही टिया रुक गई और तुरंत गेट की तरफ देखने लगी। वहीं विवान ने जब उस आवाज को सुना तो उसके एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से बदल गए। उसने भी गेट के पास देखा, जहां अहाना इस वक्त अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए उसके पास ही आ रही थी। अहाना को देखते ही विवान बिल्कुल शांत हो गया और वो दूसरे ही पल टिया के हाथ को छोड़ अहाना की तरफ बढ़ा। अहाना के पास आते ही उसने तुरंत अहाना को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरा बच्चा, आई रियली मिस यू। अहाना भी विवान के सीने में अपना छोटा सा सिर घुसाते हुए क्यूटली बोली, आई ऑल्सो मिस यू डैडी। आप कहाँ चले गए थे? मम्मा तो कह रही थी कि अब आप मुझसे कभी नहीं मिलोगे। क्या मम्मा सच कह रही थी? ये सुनते ही विवान गुस्से से टिया को देखने लगा, जो उन्हें ही देख रही थी। विवान ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, आपकी मॉम झूठी है। ये सुनकर टिया दांत पीसते हुए बोली, जस्टिस शट अप मिस्टर विवान। मैं कोई झूठी नहीं हूँ, बल्कि झूठे मक्कार तो आप है। आपने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया है। मैं बहुत ही जल्द उसे आपसे दूर कर दूंगी। तभी विवान आगे बढ़ा और टिया के जबड़े को कसकर पकड़ लिया। टिया की आंखें दर्द से भर गई। विवान अपनी सर्द आवाज में उसके जबड़े को कसकर दबाते हुए बोला, अब अगर तुमने मुझसे मेरी बेटी को अलग किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर अपनी बेटी से दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑलरेडी तुमने 3 महीने उसे मुझसे दूर रखा है और उसे मेरे खिलाफ भड़काया है, और अगर उसने मुझसे नफरत की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। टिया की आंखों में दर्द भरा हुआ था। वो दर्द से तड़पते हुए विवान को खुद से दूर धक्का देने लगी। तो वहीं अहाना ने मायूसी के साथ कहा, डैडी मुझे यहाँ से लेकर चलो। मुझे आपके साथ रहना है। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज डैडी। उसकी ये बात सुनकर विवान ने टिया को झटक दिया और वो अहाना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आप फिक्र मत करो, अब आपके डैडी आ चुके हैं। अब आपको मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। किसी की इतनी औकात नहीं जो मुझे रोक सके। ये सुनकर टिया दांत पीसने लगी। तभी नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, टिया प्लीज हमें प्रथम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मुझे लगता है कि उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हुई है, इसलिए ये बेहोश हो गया है। नेहा की आवाज से टिया फिर से प्रथम की ओर देखने लगी। वो एक बार फिर से प्रथम की तरफ जाने लगी, लेकिन विवाह ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। वो अब अहाना के साथ उसे लेकर बाहर की ओर जाते हुए सर्द आवाज में बोला, वो जिंदा है, मरा नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अपने पति की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि आज ही हमारी दोबारा शादी हुई है और अब तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। ससुराल का नाम सुनते ही टिया शॉक्ड हो गई और वो तुरंत अपना हाथ झटकते हुए बोली, मिस्टर विवान, मैं उस खुराना मेंशन तो कभी नहीं जाऊंगी, समझे आप। विवान ने सर्द आवाज में कहा, अब तुम्हें वहीं जाना होगा। अब तुम अलग नहीं रहोगी। अब तुम्हें उन्हीं के बीच रहना होगा, क्योंकि अब मैंने पूरे विधि विधान से तुमसे शादी किया है। तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। ये कहकर वो उसे खींचते हुए गेट के बाहर लेकर चला गया। वहीं टिया लगातार चिल्लाती रही, चीखती रही और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन विवान ने उसे नहीं छोड़ा। इधर नेहा ने जब ये देखा कि विवान टिया को लेकर जा चुका है तो उसने गहरी सांस ली
और वहां मौजूद कुछ गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। गार्ड्स खुद भी अधमरे हालत में पड़े थे, लेकिन वो फिर भी प्रथम के पास आए। प्रथम को सहारा देकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। नेहा भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। कुछ ही देर में कार होटल के बाहर आकर रुकी। गार्ड ने कार का गेट ओपन किया और विवान अपनी गोद में सोई हुई आहाना को कार से लेकर बाहर निकला और दूसरे ही पल उसने टिया के हाथ को भी पकड़कर कार से बाहर खींचा। टिया अपने लहंगे को संभालते हुए गुस्से से विवान को ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन विवान उसे खींचते हुए अंदर होटल रूम में लेकर जाते हुए बोला, कल सुबह हम खुराना मेंशन के लिए निकलेंगे, इसलिए आज के लिए तुम रेस्ट करो। टिया ने गुस्से से कहा, आप जैसे इंसान के साथ मुझे कभी सुकून महसूस नहीं हो सकता, सिवाय घुटन के। विवान उसे रूम के अंदर लेकर गया। उसकी कलाई को छोड़कर ठंडी आवाज में बोला, मेरी एक मीटिंग है इसी होटल में, इसलिए जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक यहीं रहना। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना अभी सिर्फ तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल पहुंचा है। अगर तुम यहाँ से भागी तो वो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। ये कहकर उसने आहाना को बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर किया। वहीं टिया ने ये सुनकर गुस्से से भड़कते हुए बोली, आखिर आप होते कौन है किसी को मारने वाले? भूलिए मत, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। आपने जबरदस्ती की है मेरे साथ। ईवान आहाना के माथे पर किस करते हुए बोला, आई नो, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था और शायद तुम मुझे इतनी आसानी से माफ भी नहीं करोगी। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ और तुम मेरी बीवी हो, ये बात एक तरफ। गॉट इट। ये कहते हुए वो रूम से बाहर जाने लगा। टिया अपने पैर पटकते हुए बोली, विवान खुराना, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन विवान वहां से जाते हुए रूम को बाहर से लॉक करते हुए बोला, सॉरी मिसेज खुराना, पर अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसी के साथ उसने रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। टिया तुरंत डोर की तरफ भागी और डोर को जोर जोर से पीटते हुए बोली, प्लीज खोलो, आप मुझे ऐसे बंद करके नहीं जा सकते। मैंने कहा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे प्रथम से मिलने जाना है। वो बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ तो तरस खाइए। लेकिन तब तक विवान जा चुका था। टिया के आंखों से आंसू निकलने लगे थे तो वहीं दरवाजे से टिककर वो नीचे जमीन पर बैठ गई और सिसकते हुए बोली, फिर से मेरे साथ वही हुआ जो सालों पहले हुआ था। फिर से वो इंसान मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है और अब एक बार फिर से मैं उसकी कैद में आ चुकी हूँ। लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं कभी उस इंसान के बहकावे में नहीं आ सकती। मैं बहुत ही जल्द इसकी कैद से भाग जाऊंगी और ये बस देखता रह जाएगा। ये कहते हुए उसने एक नजर आहाना को देखा। आहाना के चेहरे पर वो सुकून देख सकती थी, जिसे देखते हुए उसने सरकास्टिक वे में बोली, मेरी बेटी बहुत मासूम है और वो विवान खुराना उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है। जिस दिन मेरी बेटी को पता चलेगा कि उसके बाप ने उसकी माँ के साथ जबरदस्ती की थी और उसका नतीजा वो खुद है, तो वो खुद ही अपने बाप से नफरत करने लगेगी। तब मिस्टर विवान खुराना को समझ आएगा कि नफरत क्या होती है। क्या टिया कभी ये शादी को अपना पाएगी? क्या विवान और टिया कभी एक हो पाएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी पर बने रहिए। टेल माई लव कहानी पर।